सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। व्यवहारिक रूप से प्रभु परमात्मा के बोध के प्रकट खंभे के रूप में हमको मिले, अपने गुरु के चरण कमलों में प्रीति प्रतीति बढ़ जाए, भक्ति हो जाए, यही हमारे बंधन मुक्ति का मोक्ष का कारण बनेगा। इसलिए गुरु के चरण कमलों में प्रेम करो। गुरु के चरण कमल ये भौतिक चरण कमल नहीं है, ये तो बाहर से अपने अंदर दीनता लाने के लिए इन चरणों में हम लोग झुकते हैं। ये हमारे मन की खुराक है, मन की संतुष्टि है कि हम चरणों में झुक जाएंगे तो हमको दया कृपा मिल जाएगी। संत मत की पूजा, संत मत का प्रणाम, गुरु मत की दया, इसको पाने का रास्ता ही दूसरा है। ये दुनियावी परंपराओं की तरह से प्रणाम करके नहीं प्राप्त कर सकते। कर्म कांडों के दायरे में ला करके हम गुरुमत के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। इतना समझाया जाता कि महापुरुष के चरणों में आपको दया नहीं बल्कि उनकी आंखों में ताकने से दया मिलेगी। दया के स्रोत आंखें हैं। आप जब भी किसी देवी देवता की पूजा करते तो सब लोग क्या प्रार्थना करते? अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर डाल दीजिए। वास्तव में दया का स्रोत, दया का आधार महापुरुष की नूरानी किरणों से लबरेज उनकी आंखें हैं। इसलिए जब भी महात्मा के आगे जाओ, नजर नीची करके चरणों में झुकने की कोशिश मत करो। इससे सिर्फ मन की संतुष्टि होगी, दया से महरूम रह जाओगे। जब भी उनकी नजर के सामने हो, उनकी आंखों में आंख को गड़ा करके एक टक ताकते रहो। अगर आपकी नजर कदाचित एक पल के लिए उनकी नजरों की किरणों से रूबरू हो गई तो आपके पहाड़ कर्मों के पर्दे आप हो जाएंगे। इसलिए जब भी सत्संग का दर्शन का मौका मिले, महापुरुषों की नजर के सामने बैठकर और इधर उधर का सोचना समझना, नजर का फिराना बंद करके केवल उनकी आंखों में निशाना बना करके ताकते रहना चाहिए। जो एक निशाना बना देता, एक तार उनकी आंखों में ताकता, उसके अंदर का फाटक खुलने में देर नहीं होती है। लक्ष्य पर अड़ जाए, वही सफलता की मंजिल को प्राप्त करता। इसलिए अपनी आदत पहले गुरु की आंखों में, महापुरुष की आंखों में एक टक होकर के देखने का अभ्यास करो। जब एक टक उनकी आंखों में आपकी नजर टंग जाएगी तो अंदर में जब आप अभ्यास करोगे घाट पर बैठकर, तो अंदर में भी आपकी आंख उस बिंदु पर सुई की नोक से भी बारीक नुक्ते पर टिक जाएगी और जब उस पर बिल्कुल एकाग्र हो जाएगी तो आपकी उस आज की रोशनी में इतनी तेज ताकत है कि वो बिल्कुल घूमने लगेगी और घूमते घूमते ऐसा छेद करेगी जैसे मिस्त्री लोग, बढ़ई लोग लकड़ी में छेद करते, बर्मा लगा करके। ऐसे ही वो बिंदु के अंदर आपकी नजर छेद कर देगी और छेद करके उस पार जाओगे। यही पर्दा है
यही इस संसार का नाता है, यही इस संसार की रोक है, बैरियर। अगर इस छेद को करके आगे निकल गए तो बहुत बड़ा चिदाकाश दिखाई पड़ेगा। उसी चिदाकाश में बिना किसी आधार के जीवन के किए गए कर्मों के आवरण लगे हुए हैं। जब आप नाम के साथ जुड़ते हो, शब्द की चोट पड़ती है, शब्द का हथौड़ा चलता है, शब्द का झाड़ू चलता है, तो चिदाकाश के पर्दे ऐसे उड़ते हैं, ऐसे उड़ते हैं कि देखते बनता है। और जब पर्दे उड़ जाते, अंतःकरण एक चादर सफेद हो जाती, तो एक शीशे के आईने की परत के रूप में वो चमकदार परत आती, और उसी परतदार शीशे के अंदर अपने आत्मा का दर्शन होता, उसी के अंदर देवी देवता के दर्शन होते, उसी के अंदर सारी सृष्टि ऊपर से लेकर नीचे तक दिखती। अरे प्रेमियों, वो सारी रचना इसी शरीर में दिखती है। कब? जब आपके अंदर तीसरी आंख शिव नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाती है, तो यहाँ खुलती है, यहाँ नहीं खुलती छाती के बीच में। भ्रम में मत रहिएगा। ये हृदय संसारी वैज्ञानिकों का हृदय है। अंतमत में महात्माओं का हृदय ये है जहाँ पर दो दल के कमल पर जीवात्मा की रोशनी केंद्रित होती। इसी के अंदर दरवाजा है, यही गुरु के असली चरण कमल है। उन चरण कमलों में इतना प्रकाश कि त्रिलोकी